हमारे जीवन में क्या महत्व है शिक्षा का? हम अपना मन कैसे लगाएं पढ़ाई में? इन दोनों ही सवालों का जवाब आपको इस वीडियो को देखने के बाद मिल जाएगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक बात कहना चाहूँगा कि यदि इस वीडियो को देखने के बाद आप ज़रा भी मोटिवेट होते हैं और आपका मन पढ़ने के लिए थोड़ा सा भी उत्साहित होता है तो इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें हमेशा मोटिवेट रहने के लिए। जीवन में आगे बढ़ना ज़रूरी है, सफलताओं की ऊंचाइयों पर चढ़ना ज़रूरी है, मगर ये सभी करने के लिए ऐ मेरे दोस्त ज़िंदगी में एक बार अच्छे से पढ़ना ज़रूरी है। जिंदगी में एक बार अच्छे से पढ़ना ज़रूरी है। शिक्षा एक जीवन विकास का एक महत्वपूर्ण अंग है। यह हमें जीवन के लिए अनमोल अनुभव प्रदान करता है जो हमें आगे बढ़ने के लिए तैयार करते हैं। हालांकि हमें कई बार पढ़ाई में मन नहीं लगता है। अगर आप भी इस समस्या से जूझ रहे हैं तो पढ़ाई में अपना मन लगाने के लिए इन 10 नियमों का पालन अवश्य करें। इनकी मदद से पढ़ाई में आपकी रुचि बढ़ेगी और आपकी मानो पढ़ाई से जैसे दोस्ती हो जाएगी। पहला नियम, खुद को प्रेरित करें और अपने लक्ष्य को समझें और फिर उसके बाद उसमें सफल होने के लिए प्रेरित हों। ऐसा करने से आपको अपने मकसद के लिए समझौता करने में मदद मिलेगी। दूसरा नियम, एक उत्तेजनक और सुविधाजनक स्थान ढूंढें। वहां आप ध्यान केंद्रित कर सकते हैं और पढ़ाई कर सकते हैं। तीसरा नियम, अपना ध्यान केंद्रित करने के लिए दृष्टि संरचित करें। जब आप अपनी पढ़ाई कर रहे हो तो दृष्टि से केंद्रित रहें। यदि आप अपना ध्यान बनाए रखते हैं तो आप अपने मन को आसानी से अपनी पढ़ाई पर केंद्रित कर सकते हैं। चौथा नियम, एक सफल इंसान की सबसे बड़ी खूबी होती है उसकी सोच की ताकत। अगर आप सोचेंगे कि आप पढ़ सकते हैं तो आप जरूर पढ़ सकते हैं। इसीलिए आपको हमेशा अपनी सोच सकारात्मक रखनी चाहिए, क्योंकि ये आपकी सकारात्मक सोच ही आपको हमेशा जीवन में आगे बढ़ने में सहायता करेगी। पांचवा नियम, आप पढ़ने के लिए अपना एक निर्धारित समय बनाएं और उसी के अनुसार पढ़ें। ऐसा करने से आप अनुशासन में रहेंगे और आपका मन भी आपके नियंत्रण में रहेगा। छठा नियम, आप पढ़ने से पहले 1-2 मिनट बैठकर अपने मन को शांत करें और अपने मन से हर तरह के विचारों को निकाल दें और अपने मन में बस एक ही बात बिठाएं कि मुझे पढ़ना है। ऐसा करने से पढ़ने के लिए आपके अंदर जोश आएगा और वो कहते हैं ना कि जोश में तो वो हो सकता है जो होश में सिर्फ सोचा जा सकता है। सातवां नियम, आप अपनी पढ़ाई करते हुए बीच बीच में 1-2 मिनट के अल्प विराम जरूर लें ताकि आपका मन अधिक विचलित ना हो। ऐसा करने से आपके मन पर कोई दबाव नहीं पड़ेगा और आपका मन स्वतंत्रता से पढ़ाई में लगेगा। आठवां नियम, आप पढ़ते समय जो भी पढ़ें या लिखें फिर उसे अच्छे से समझें और उसे अपने मन में अच्छे से बिठाएं। ऐसा करने से आपके मन को पढ़ने और लिखने में मजा आएगा और आप अपना मन अच्छे से पढ़ाई में लगा सकते हैं। नौवां नियम, आप जब अपनी पढ़ाई समाप्त कर लें उसके पश्चात भी जब भी आपको मौका मिले आपने जो कुछ भी पढ़ा उसका अभ्यास अपने मन में करते रहें। इससे आपका मन पढ़ाई से भटकेगा नहीं। 10वां नियम, आप जो कुछ भी पढ़ते और लिखते हैं उन्हें अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें और उनको बारीकी से देखें। आपको पढ़ाई अच्छी लगने लगेगी। दरअसल आजकल पढ़ाई में मन ना लग पाने का यही सबसे बड़ा कारण है कि हम पढ़ाई को कभी भी अपने जीवन में जगह नहीं देते और ना ही हम कभी गंभीरता से इसका विचार करते हैं, जबकि यही हमारे पूरे जीवन की जमा पूंजी होती है। आज के जमाने में बिना शिक्षा पाए जीवन बिताना किसी श्राप से कम नहीं है। शिक्षा के बिना हमारा जीवन बस एक काली रात है जिसमें सिर्फ अंधकार ही अंधकार है। हम अपने जीवन में जितनी अच्छी शिक्षा प्राप्त करते हैं हमारा आने वाला भविष्य उतना ही उज्जवल होता है। शिक्षा एक उज्जवल भविष्य की नींव है। इसीलिए ये बात हमेशा याद रखें कि अगर अपने जीवन में कुछ पाना है तो वो है एक अच्छी शिक्षा, क्योंकि अगर हमने अपने जीवन में एक अच्छी शिक्षा पाली तो समझ लीजिए हमने अपने जीवन में सब कुछ पा लिया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो देखने के बाद आपका मन पढ़ाई करने के लिए थोड़ा सा भी उत्सुक हुआ होगा। तो मिलते हैं ऐसी ही एक और मोटिवेशनल वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।